Hello bachon, let's read this question. The question says, addition of a non-volatile solute to a solvent lowers its vapor pressure. Therefore, the vapor pressure of a solution, that is, vapor pressure of solvent in a solution, is lower than that of the pure solvent at the same temperature. A higher temperature is needed to raise the vapor pressure up to 1 atmosphere pressure when boiling point is attained. However, increase in boiling point is small. For example, 0.1 molar aqueous sucrose solution boils at 100.05 degrees Celsius. Seawater, an aqueous solution which is rich in Na plus and Cl minus ions, freezes, but freezes about 1 degree Celsius lower than the frozen water. At the freezing point of a pure solvent, the rates at which two molecules stick together to form a solid and leave it to return to liquid state are equal. When solute is present, few solvent molecules are in contact with the surface of the solid. However, the rate at which solvent molecules leave the surface of the solid remains unchanged. That is why temperature is lowered to restore the equilibrium. The freezing point depression in a dilute solution is proportional to molality of the solute. The mass of ice separated on cooling a solution containing 50 gram of ethylene glycol in 200 gram of water to minus 9.3 degrees Celsius is given. Kf for H2O is equal to 1.86. Option A 38.71 gram, option B 61.29 grams, option C 138.71 gram, ऑप्शन डी 161.29 ग्राम्स। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछ रखा है कि कितना मास ऑफ आइस सेपरेट आउट होता है ऑन कूलिंग अ सोल्यूशन ऑफ 50 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इन 200 ग्राम वाटर टू माइनस 9.3 डिग्री सेल्सियस। इसे सॉल्व करने के लिए हम डिस्कस करेंगे की कॉन्सेप्ट और की कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे जो फॉर्मूला होता है हमारा फॉर डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ जो कि हमारा इबिलियोस क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट होता है मल्टीप्लाइड बाय मोलालिटी। एम यहाँ पे मोलालिटी को रेफर करता है, एम इज इक्वल टू मोलालिटी। तो इस फॉर्मूला को हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर मोलालिटी नहीं गिवन है। हमें यहाँ पे मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल जो कि हमारा सल्यूट है, हमारा वाटर का मास गिवन है हमें, बट लेकिन हमें मोलालिटी डायरेक्ट गिवन नहीं है। तो इसे फाइंड करने के लिए, तो मोलालिटी को फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे मोलालिटी इज इक्वल टू, सेकेंड फॉर्मूला हमारा मोलालिटी का हो जाएगा, मोलालिटी इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाइड बाय W2 डिवाइडेड बाय W1 मल्टीप्लाइड बाय M2। यहाँ पे W2 इज इक्वल टू वेट ऑफ सल्यूट एडेड जो कि इक्वल टू है 50 ग्राम्स गिवन हमें। M2 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट M2 is equal to molecular weight of solute। तो सल्यूट जो है हमारा वो है CH2OH यानी कि इथाइलिन ग्लाइकॉल, जिसका मॉलिक्यूलर वेट अगर हम कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास आएगा 62 ग्राम। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है इसके अंदर W1, तो W1 रेफर्स टू मास ऑफ लिक्विड वाटर। तो मास ऑफ लिक्विड वाटर जो कि मतलब हमारा इसके अंदर जो सोल्यूशन होगा उसके अंदर जो लिक्विड वाटर का मास होगा वो W1 रिप्रेजेंट करता है। हमें यहाँ पे निकालना है मास ऑफ आइस। सो मास ऑफ आइस would be equal to total mass of water minus mass of liquid water। तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम मास ऑफ आइस ऑब्टेन कर लेंगे। तो अब हमें फाइंड करना है मास ऑफ लिक्विड वाटर, तो उसके लिए हम जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करेंगे।
डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट वाले फॉर्मूला को, जहाँ पे डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट हमें गिवन है 9.3 डिग्री सेल्सियस। तो हम लिखेंगे डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाइड बाई एम। डेल्टा टी एफ को हम सब्सटीट्यूट करेंगे 9.3 से। फिर नेक्स्ट हमारे पास के एफ की वैल्यू होती है 1.86 गिवन। मोलालिटी को हमें सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा जो हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा है, तो वो था मोलालिटी इज इक्वल टू 1000। तो यहाँ पे हमने 1000 लिख दिया मल्टीप्लाइड बाय W2। W2 हमारे यहाँ पे 50 ग्राम्स है जो कि सॉल्वेंट का वेट था। डिवाइड हमने इसे करा है W1 से जो कि हमें फाइंड करना है, जो कि वेट ऑफ लिक्विड वाटर है। और मल्टीप्लाई हमने डिनोमिनेटर में करा है इसे मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट से। तो यहाँ पे आ गया 62 जो कि इथाइलिन ग्लाइकॉल का मॉलिकुलर वेट है। तो यहाँ से सॉल्व करने पर W1 की वैल्यू ऑन रीअरेंजिंग द टर्म्स इज इक्वल टू 1.86 multiplied by 1000 multiplied by 50 divided by 62 multiplied by 9.3 in the denominator. सॉल्व करने पर W1 की वैल्यू हमारे पास ऑब्टेन होती है 161.29 ग्राम्स। अब हमें निकालना था मास ऑफ आइस। तो मास ऑफ आइस हो जाएगा इज इक्वल टू टोटल वाटर का वेट था 200 ग्राम्स, जिसमें से लिक्विड फॉर्म के अंदर हमारे पास बचा था 161.29 ग्राम्स। तो मास ऑफ आइस हो जाएगा इज इक्वल टू सॉल्व करने पर 38.71 ग्राम्स। अगर हम हमारे ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर इज mass of ice that separates out is 38.71 grams, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।